दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक इंप्रेशंस पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पर अगर वो किसी की कुंडली में मिल जाए तो वह जातक या जातिका बहुत ही सुख सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत करता है। उसकी जिंदगी में पावर, पैसा, सभी तरह के ऐशो आराम और यहाँ तक कि आदर सम्मान भी बहुत मिलता है। मैं बात कर रहा हूं आधि योग की। आधि योग बनता है 3 बेनिफिक प्लैनेट से, जो कि हमारे 3 मेन बेनिफिक प्लैनेट हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र। कैसे बनता है आदि योग, कैसे इसे कुंडली में पहचानना चाहिए और इसके क्या फल होते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आधि योग बनता है बुध, बृहस्पति और शुक्र के प्लेसमेंट से। अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्र जो बोलते हैं आदि योग के बारे में वो ये है कि जब बुध, गुरु और शुक्र लगन या चंद्र से 6, 7वें या 8वें स्थान में हो तो आधि योग बनता है। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि बुध, गुरु और शुक्र 6, 7वें और 8वें में कहीं पर भी हो सकते हैं। उनको इसी सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। बुध 6वें में, गुरु 7वें में, शुक्र 8वें में, या शुक्र 6वें में, बुध 7वें में, गुरु 8वें में, या गुरु 6वें में, कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो आधि योग का निर्माण होगा, अगर वो लगन से या चंद्रमा से 6वें, 7वें और 8वें स्थान में। इन ग्रहों की ताकत के अनुसार आधि योग का फल मिलेगा। मैं इसको थोड़ी देर में और डिटेल में समझाता हूं, पर उससे पहले यह समझ लीजिए कि शास्त्र इनके फल के बारे में क्या कहते हैं। शास्त्र बोलते हैं कि अगर ये तीनों बलवान हैं तो ऐसे जातक अनेक घरों और भूमि के स्वामी होता है। यदि 2 बलवान हैं तो जातक को मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और यदि 1 बलवान हो तो जातक नेता होता है। इस बात को हम लोगों को करंट कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है, लेकिन ये जो शास्त्र हैं वो बहुत समय पहले लिखे गए, कई 100 साल पहले ये शास्त्र लिखे गए हैं। तब से और अब में समय बदल चुका है, हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा है उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये तीनों बलवान हो, यानी कि आधि योग बन रहा हो, चंद्रमा या लगन से बुध, गुरु और शुक्र 6, 7वें और 8वें स्थान पर बैठे हों। अब अगर तीनों ही बलवान हो, मान लीजिए कि इनमें से कोई 2 एग्जॉल्टेड हो, एक अपनी ही राशि में बैठा हो या मित्र की राशि में बैठा हो या अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे हो, तो अगर ये तीनों बलवान हैं और इन पर किसी मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं यह व्यक्ति अनेक घरों और भूमि का स्वामी होता है। ठीक बात है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको मान सकते हैं आप कि उस जातक या जातिका के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज की, लैंड की या हाउसेस की ओनरशिप होगी। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगर 2 ग्रह बलवान हो तो शास्त्र कहते हैं कि जातक का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। भाई अभी इस युग में मंत्री सिर्फ गिने चुने होते हैं, बट आधि योग जिसकी कुंडली में होगा वो मंत्री का दर्जा प्राप्त होने से यह मतलब है कि उस जातक या जातिका के हाथ में पावर होगी, उसके ऑर्डर पे काफी चीजें मूव करती होंगी, तो ऐसा व्यक्ति को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अब यह मंत्री जरूरी नहीं है कि सरकार में मंत्री हो, यह मंत्री किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, यानी कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, डायरेक्टर, एमडीज,
वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंत्री के ही बराबर है। इसी तरह से यदि एक बलवान होता है तो जातक नेता होता है। अब हर कोई पॉलिटिकल नेता नहीं होता, तो हमें इसको इस तरह समझना चाहिए कि यह व्यक्ति किसी यूनियन का नेता या किसी एनजीओ को ड्राइव करने वाला, जिसको लोग सुनते हों, जिसकी बात मानते हों, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से आदि योग को हमको करंट कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में भले ही लिखा है कि लग्न और चंद्र से ही आदि योग को देखना चाहिए, बट प्रैक्टिकल सेंस में अगर किसी की कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र साथ में हो, किन्हीं 3 एडजेसेंट हाउसेस में हो या किसी 2 एडजेसेंट हाउस में या किसी एक में भी हो, वो आदि योग जिस भी घर से वो 6वें, 7वें या 8वें हो, उस भाव के लिए माना जाएगा। मैं ये चीज आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल है, यहां पर आदि योग लगन से बन रहा है। ये भाव लगन है जिसमें कि कैप्रिकॉर्न राशि है, और आप देखिए कि वीनस, जुपिटर और मरकरी ये 3 6वें, 7वें और 8वें स्थान में लगन से बैठे हुए। खास बात आदि योग को पहचानने की ये है कि आदि योग एक एंकर की तरह बन जाता है। तो ये जो एंकर है वीनस, जुपिटर और मरकरी का, बेनिफिक प्लैनेट्स का, ये इस भाव के लिए एक एंकर की तरह काम करता है, कि इसको सपोर्ट देता है। यहां पर आप देखिए कि जुपिटर जो है एक्सॉल्टेड है, वीनस अपने मित्र की राशि में है, मरकरी भी सूर्य की राशि में, जिसको वो अपना दुश्मन नहीं मानता। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आदि योग बना रहा है इस लगन के लिए। दूसरी कुंडली में देखिए कि यहां पर मून से आदि योग बन रहा है, क्योंकि मून से 6वें स्थान में मरकरी है, 7वें स्थान में जुपिटर है और 8वें में वीनस है। वीनस अपनी ही राशि का है, जुपिटर अपने मित्र मार्स के घर में बैठा है, मरकरी यहाँ पे जरूर वीक है, डेबिलिटेटेड मरकरी है। तो क्योंकि यहाँ 2 ग्रह वीनस एंड जुपिटर बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा स्ट्रांग आदि योग बना रहा है मून से। कुछ और कुंडलियां देखते हैं। इसमें देखिए यहां पर लगन से आदि योग बन रहा है, लेकिन जो 3 ग्रह वीनस और जुपिटर और मरकरी जो आदि योग बनाते हैं, वो सिर्फ 7वें और 8वें भाव में है। बट क्योंकि ये तीनों साथ हैं, 7वें और 8वें में है, यहां पर भी हम लगन से आदि योग को मानेंगे। ये कुंडली एक ऐसे जातक की है जो एक बड़ी आईटी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पर है, जिसके अंडर में 200-300 लोग काम करते हैं। तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि इस आदि योग का क्या महत्व है। एक और कुंडली देखते हैं। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने बताया था कि हमें आदि योग को सिर्फ लगन और मून से ही नहीं देखना चाहिए, यह किसी भी भाव से हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आदि योग बन रहा है दशम भाव से। दशम भाव हमारा होता है प्रोफेशन का, हमारे कर्म का। यहाँ पर दशम भाव से 6वें, 7वें और 8वें में जुपिटर, मरकरी और वीनस है, और ये एक एंकर बना रहे हैं 10वें भाव के लिए। तो ये जो जातक है, इसको कर्म के क्षेत्र में इतना सपोर्ट प्राप्त है, जहां जुपिटर स्वग्रही है, वीनस भी स्वग्रही है, मरकरी यहाँ पे वीक है, मार्स के घर में बैठा हुआ है, जो कि दोनों शत्रु हैं। तो यहाँ पे जुपिटर और वीनस क्योंकि इतने स्ट्रांग हैं, एक एंकर की तरह इसके प्रोफेशन के लिए काम करेंगे, इसके कर्म क्षेत्र के लिए काम करेंगे, और इसको वो सपोर्ट मिलेगा आदि योग का। तो ऐसे जातक का कैरियर बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत ही हाई अचीविंग रिजल्ट देने वाला कैरियर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आदि योग को हमें समझना चाहिए, कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कुंडली में, और इसका क्या फल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपका
नॉलेज बड़ा हो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल वैदिक इंप्रेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे एक और राजयोग की। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।